नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों 14 मई को आप लोगों का एग्जाम है यूपी पीसीएस प्री 2023 का। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग पीसीएस प्री क्रैक करें, सफलता आपको मिले। मैं आपको दिल से ये प्रार्थना करता हूं मैं। लेकिन अगर कुछ कहीं 19-20 हो गया है, तैयारी उतनी अच्छी नहीं जा रही है, तो आपके लिए एक सजेशन है कि भैया अगर असफल होना तो ठीक से असफल होना, अगर असफल होना तो ठीक से असफल होना। अब आप मुझसे कहोगे कि सर ये क्या मतलब है कि असफलता को ठीक से असफल होना? ठीक से क्या मतलब क्या होता है? असफलता तो असफलता होती है, फेलियर इज फेलियर। नहीं, फेलियर इज नॉट फेलियर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फेलियर। दो तरह के फेलियर हैं। एक फेलियर होता है अनकॉन्शियस फेलियर, पता ही नहीं है कि क्यों फेल हो गए, और दूसरा है कॉन्शियसली फेल होना, कि अगर कहीं थोड़ी चूक हो गई है तो आप उस चीज का पता लगा पाओ कि आप कहां पर फेल हो रहे हो। मैं बात कर रहा हूं कि आप कॉन्शियसली फेल होना। आंख बंद करके, दिमाग बंद करके फेल होने का कोई फायदा नहीं होता, उससे कुछ भी सीखोगे नहीं। कहते हैं सक्सेस इज द स्टेपिंग स्टोन ऑफ फेलियर, क्या होता है, ठीक है, कि भाई कि आदमी असफलता के साथ एक्सपीरियंस लेता है और वो सफलता मिल जाती है, ठीक है। तो वो सिर्फ तब होती है जब असफलता कॉन्शियसली होती है। आंख खोल के आपने, दिमाग खोल के मेहनत की हो, और जब आप उसमें असफल होते हो तो आपको सुधार की गुंजाइश दिखती है कि अगले बार आप पता लगा पाते हो कि यार मेरे कौन से पोर्शन में कमजोरी थी, मेरा हिस्ट्री कमजोर था, मेरा करंट अफेयर्स कमजोर था, मेरा साइंस कमजोर था, तो आप अगली बार सुधार कर लेते हो। लेकिन जब आप दिमाग बंद करके आंख बंद करके पेपर देते हो, असफल होते हो, उससे कुछ भी आप सीख नहीं पाते। तो बस आपसे मैं यही कहना चाहता हूं कि आप उनकी तरह मत जाना जो लोग एग्जाम के समय पूरे कॉन्फिडेंस में दिखते हैं, पूरे कॉन्फिडेंस के अंदर, ठीक है। ऐसे लोग जिनकी तैयारी बिल्कुल नहीं होती है, कुछ नॉन सीरियस होते हैं, वो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस रहते हैं, इतने कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि दूसरे लोगों को वो कॉम्प्लेक्स दे देते हैं, ठीक है। तो ऐसे बिल्कुल मत जाना, क्योंकि इससे कुछ भी आपको प्राप्त नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग जो कि 50-50% पे होते हैं, ठीक है, तो उनको हमेशा डर लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि खोने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए साल भर है, खोने के लिए साल भर से जो मेहनत की है वो है, इसीलिए डर लगता है। जब खोने के लिए कुछ होता नहीं है ना, तो डर नहीं लगता। यहां पर खोने के लिए बहुत कुछ है। इसलिए अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो, अगर आपने मेहनत की है, तो आपको डर लगना लाजमी है। तो अगर आपके मन में कुछ दिल दुख 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 हो रहा है, इसका मतलब है कि आपने मेहनत की है। और अगर आपको बिल्कुल रिलैक्स हो, चिल्ड हो, तो फिर समझ जाना कि आपका क्या ही होगा फिर वो, ठीक है। तो प्लीज कॉन्शियसली असफल होना। अब मैं यहां पे एक बात आपको और बताता हूं। अगर आपको यह लगता है, बाकी पूछता हूं मैं एक सवाल, आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग टॉपर बनते हैं, बोलते हैं कि हमने दूसरे अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया, तीसरे अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया, पांचवें अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया, ठीक है, अच्छी बात है, पांचवें अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर लिया। अब इस क्वालिफिकेशन को, जो पांचवें अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया उस बंदे ने, आप किस तरह देखते हो? क्या अचानक से पांचवा अटेम्प्ट आया और वो सफल हो गया, और जो शुरू के 4 जो अटेम्प्ट थे उसमें जो उसने मेहनत की थी उसका कोई मोल नहीं है, और सीधे पांचवें ही अटेम्प्ट का मोल है? समझिएगा, ठीक है, कि क्या 1 2 3 4 ये 1 2 3 4 अटेम्प्ट दिए जिसके अंदर वो असफल रहा, लेकिन पांचवें अटेम्प्ट में वो हुआ, ठीक है। यहां पे इसको और ले लेता हूं मैं, ठीक। तो ये जो 4 अटेम्प्ट लिए और पांचवें अटेम्प्ट में सफल हुआ, या तो 4 अटेम्प्ट का कोई मोल नहीं है। क्या आपको ऐसा लगता है कि अचानक से पांचवा अटेम्प्ट आया और ऊपर से भगवान ने उसके दिमाग में कुछ डाल दिया और वो क्वालिफाई कर गया? ऐसा नहीं है। पांचवा अटेम्प्ट आया ही इसलिए है कि वो 4 अटेम्प्ट में उसने कॉन्शियसली मेहनत की थी, कॉन्शियसली असफलता प्राप्त की थी, दिमाग खोल के वो असफल हुआ था। कॉन्शियसली असफल होने पर वो हर बार कुछ ना कुछ सीखता चला गया, और सुधार करते करते एक एवरेज स्टूडेंट, बिल्कुल नॉर्मल सा स्टूडेंट, वो एक दिन एसडीएम बन जाता है, पीसीएस बन जाता है। और कई बार आपने देखा होगा कि यार ये कल तक तो ये तो इससे कुछ आता नहीं था,
वो तो आप कई आप जानते हो, कुछ लोग आपके पीसेस बन जाते हैं, अरे ये तो हम जानते थे, ये तो स्कूल में इसके नंबर मुझसे कम आते थे, अरे ये तो ज्यादा पढ़ता भी नहीं था, ये आज कैसे पीसेस बन गया। भाई साहब, जब कॉन्शियसली मेहनत करता चला गया बंदा, हर बार हर अटेम्प्ट में वो धीरे धीरे सुधार करता चला गया, तो एक वक्त ऐसा आया कि इसने ये थ्रेशहोल्ड जो है वो क्रैक कर दिया, ब्रीच कर दिया, तोड़ दिया इसने। बस मैं यही कह रहा हूं कि अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, भगवान करे आपको सफलता मिल जाए, लेकिन आपको लगता है कि तैयारी थोड़ी सी कम है, नहीं हो पा रही है, तो भी आप ईमानदारी से अटेम्प्ट दीजिए और कॉन्शियसली एग्जाम को ट्राई कीजिए कि अगर असफलता मिले तो भी उससे कुछ सीख पाओ, सुधार कर पाओ और अगले अटेम्प्ट के लिए अपने आप को तैयार कर पाओ। सफलता असफलता दो अलग चीजें नहीं हैं। असफलता के अंदर सफलता है और सफलता के अंदर असफलता है। जैसे दिन और रात, दिन और रात। रात क्या है? रात कम दिन है, कम दिन होता है तो रात होती है, और दिन क्या है? जब कम रात होगी तो वो दिन हो जाता है। कहने का मतलब क्या है कि दिन और रात दो अलग एंटिटी नहीं है। रात और दिन दो अलग एंटिटी नहीं है, बस डिग्री का फर्क है, डिग्री का फर्क है। जब आप डे टाइम होता है, यहां समझिए कि डे टाइम पर जो डे होगा वो 100% डिग्री होगी और नाइट जो होगी वो 0 डिग्री होगी। लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ये रेशो बढ़ होता रहेगा, इस तरह होता रहेगा, और जब यहां पहुंचेगा तो नाइट जो है वो है आपका 100 डिग्री और डे जो है वो 0 डिग्री। सिर्फ डिग्री का फर्क है। दिन में ही रात है और रात में ही दिन है। एक बात बोली जाती है कि सबसे काली रात कब होती है? जब सबसे काली रात होती है ना, उसके बाद ही सूरज दिन चढ़ना शुरू होता है। ये कई बार सुना होगा। जब सबसे काली होती है, ठीक है, उसके बाद से ही जो है वो दिन आना शुरू होता है। तो जब सबसे ज्यादा रात काली होती है, उसके बाद से ही जो सुधार होगा तो दिन आना शुरू होगा। रात और दिन अलग अलग चीजें नहीं है। ये ब्रह्मांड यूनिटरी में काम नहीं करता। ये दो पैर, पुरुष और महिला, पुरुष, सफलता असफलता, रात और दिन, अच्छा बुरा, भगवान शैतान, सब के सब एक ना कंबाइंड इसमें चल रहे हैं। बस डिग्री का फर्क है, डिग्री का ही फर्क है। तो आप अगर सफल हो रहे हो तो उसमें असफलता का भी योगदान है, और अगर आप असफल हो रहे हो तो सफलता का भी योगदान है इसके अंदर। तो प्लीज, जो आप, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपका अटेम्प्ट आएगा जब आप क्वालिफाई कर जाओगे, वो तब तक नहीं आएगा जब तक असफलता का आप कॉन्शियसली एफर्ट नहीं करोगे, उसमें से कुछ सीखने की कोशिश नहीं करोगे। असफल हो जाओ, असफल होना कोई गलत काम नहीं है, बट उसमें से क्या सीखा, क्या सीख पाए, ये जानना बहुत जरूरी है। अब जो होना था वो हो गया, ज्यादा दिन बचे नहीं है, बट जो आपके अंदर नेगेटिव थॉट आ रहे हैं ना कि पेपर देने जाएं या नहीं देने नहीं जाएं, तो बस मैं कहूंगा कि अभी भी जितना समय बचा है उसमें आप ईमानदारी से मेहनत कीजिए कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लें, थोड़ा सा तो ऐसा चीज ले लें कि अगर असफल हो भी जाएं तो जब 24 की तैयारी करेंगे तो थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस रहेगा तो सुधार करने की गुंजाइश बन जाएगी। तो दोस्तों, दिल छोटा नहीं करना है, ईमानदारी से मेहनत करनी है। जितना समय है उस मूवमेंट में रहिए, उस क्षण में रहिए, ईमानदारी से पेपर दीजिए। बेस्ट ये रहेगा कि सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं भी होता है तो अगर आप असफल भी हो रहे हो तो ऐसे मेहनत होनी चाहिए कि उसमें से कुछ सीखने को मिल जाए। बाकी दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।